दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आता हूँ। मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं, जागरूक करने का शौक़ है, क्योंकि हमारी हस्तरेखाओं में ऐसा कोई विषय नहीं है हमारे जीवन से संबंधित जो ना हो। मैंने पिछली 2 वीडियो मुद्रिकाओं के ऊपर बनाई है, सूर्यवल्य और शुक्र मेखला। शुक्र मेखला के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने, क्योंकि अलग अलग सभी के फलादेश होते हैं हाथों में, सभी जानकारियाँ दी भी नहीं जाती। तो आज जो है जानकारी दी जाएगी आपको गुरुवल्य, बृहस्पति मुद्रिका, गुरु मुद्रिका, इसका क्या रहस्य है, और हाथ में यह अगर पड़ गई है गुरु मुद्रिका तो हमारे यहाँ क्या लाभ लेकर आती है, क्या नुकसान लेकर आती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बन जाती है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि अलग अलग हाथों में अलग अलग फलादेश बनता है। कोई एक हाथ देखकर ही फलादेश का विश्लेषण ना करें कि यही फलादेश है। दिनचर्याएं होती हैं, स्वभाव होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, हाथों की रचना का भी एक विशेष महत्व होता है। एक रोम की एक रोम जो होती है, इनकी भी कीमत होती है हमारे हाथों में। तो गुरु मुद्रिका का स्थान, गुरु मुद्रिका कहाँ पर होती है? ये हमारी तर्जन उंगली है। इसको हम तर्जनी, बृहस्पति की उंगली, गुरु की उंगली कहते हैं। ये हमारा जो है गुरु पर्वत है, और गुरु पर्वत ये बाहरी छोर है। इस बाहरी छोर पर तर्जनी उंगली के मूल से और मध्यमा उंगली के मूल तक जो इस प्रकार की मुद्रिका दिखाई दे, उसको हम गुरु मुद्रिका, बृहस्पति मुद्रिका कहते हैं। इसके लाभ क्या क्या है, इसके गुण क्या है, इसका दोष क्या है? क्योंकि जो मुद्रिका हाथ में होती है, मुद्रिका वैसे नहीं बनती। मुद्रिका हजारों या इससे भी ज़्यादा में कह सकते हैं हाथों में, किसी किसी के हाथ में मुद्रिकाएं बनती है। और उस ग्रह के जो है पर्वत होता है, वह ग्रह होता है, उसके गुण उसमें जो है काफ़ी विराजमान होते हैं। मुद्रिका का मतलब है उसको घेरना। जैसे हम हाथ में उंगली में मुद्रिका पहन लेते हैं, किसी लाभ के लिए पहनते हैं, सौंदर्य के लिए पहनते हैं, हमारा सौंदर्य बढ़ेगा। किस धातु की पहनते हैं, गोल्ड का क्या महत्व है, चांदी का क्या महत्व है, तांबे का क्या महत्व है, लोहे का क्या महत्व है, सबकी अलग अलग क्वालिटी बन जाती है। इसी प्रकार से यह जो गुरु मुद्रिका है, इसका किस हाथ में क्या फलादेश है, ये एक अलग ही महत्व बनता है। दोस्तों, यदि गुरु पर्वत विकसित है और अत्यधिक विकसित है, तो ऐसी हालात में जातक को शासन करने की बहुत इच्छा होती है, बहुत जल्दी धन कमाने की इच्छा होती है, और वो बहुत जल्दी धन कमा भी लेता है। धन का अर्जन मान सम्मान के साथ कर लेता है। अच्छी पदवी पर होता है, अच्छी नौकरी पर होता है, और या फिर कोई लीडरशिप है तो अच्छा लीडर बनता है। यहाँ तक कि मंत्री तक के बनने की संभावना बन जाती है, और उस पद पर रहते हुए अकूक धन और दौलत कमाता है, और जल्दी कमाता है। परंतु यदि यह मुद्रिका चौड़ाई ज़्यादा, इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा हो जाए, गहरी हो जाए, और हल्का इसमें सांवलापन आ जाए, तो यह फिर जो है अवगुण लेकर आ जाती है। क्योंकि अधिक धन पाकर इंसान लालच के वशीभूत हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि फला सेठ ने जो है इतना टैक्स बचा और मुकदमे में फंस गया। वो सब यही कारण होते हैं दोस्तों कि हमारे हाथ में जो है विशेषता होती हैं, मेरेखाएं होती हैं, जो लालच की तरफ हमें धकेल देती हैं। तो जातक अधिक धन होते हुए टैक्स बचाएगा, टैक्स के चक्कर में मुकदमा चलेगा, और मुकदमे में उसको हानि भी हो सकती है।
पहली बात। दूसरी बात, बेनामी प्रॉपर्टियां खरीदना, क्योंकि पैसे की कमी नहीं होगी मगर पैसा लालच लेकर आ गया। रंगत गुलाबी है, रेखा सामान्य है, पर्वत सामान्य उभरा हुआ है, तो लालच नहीं आता। इंसान एक नंबर में कार्य करता है। यदि पैसा आया है तो उसको टैक्स देकर एक नंबर करेगा, मगर नियत में तब्दीली आ जाती है। अधिक विकसित होने के कारण गुरु लालच की भावनाएं बढ़ जाती हैं, दिमाग में एक तनाव बन जाता है, क्योंकि पैसा बहुत है, पैसा तनाव लेकर आता है। तो ये सब दोष क्यों बनते हैं? क्योंकि अधिक विकसित, पर्वत का अधिक विकसित होना। इसलिए यदि किसी के हाथ में ये रेखा है और अच्छे पद पर है, अच्छी नौकरी पर है, ऐसा जातक बहुत बड़े लेवल का ही नेता होगा, बहुत बड़े लेवल का ही कोई नौकरी पेशा होगा, बहुत ही बड़े लेवल का कोई उसका अपना बिजनेस होगा। लालच के वशीभूत ना आवे, टैक्स देकर काम करे। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो नंबर 1 में खरीदे। कोई अधिक दिखावा ना करे, क्योंकि दिखावे की भी एक वो आ जाती है भावना, अपने आप को एक शो करना, ये सब बात आ जाती है। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है और विद्वानों ने लिखा भी है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए काम की बात बताता हूं, वीडियो देख लिया करो। बात में से बात निकलती है। कल एक सज्जन उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे, भाई वीडियो तो लंबी बनती है, जिसको देखनी देख लो, नहीं देखनी कोई मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, उंगली मार के ऊपर निकाल दो। मैं तो अपना काम धंधा छोड़कर आपकी जागरूकता के लिए वीडियो बना रहा। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मुझे पैसे भी नहीं आ रहे, इतना बड़ा यूट्यूब पर नहीं बनना मैं कि पैसे आ रहे मुझे। मेरा सुबह समय बहुत खराब होता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा करे देख लो, आपको अपना भला करना है तो देख लो, नहीं तो उंगली मार के ऊपर निकाल दो। तो आज मैंने गुरु पर्वत का आपको महत्व बताया है। किसी के हाथ में यदि गुरु मुद्रिका है और वह धन कुमारा है तो उसकी सदगति के लिए भी सोचें, अन्यथा आपको नुकसान की ओर ये ले जाएगी। आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, परंतु उसको कायदे और कानून से भी आप जो है उसका रख रखाव करें। जय श्री सीताराम। आज की वीडियो इतनी है।